हेलो एवरीवन। तो ये स्टोरी मैं अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और ये वाली बात मेरे साथ आज से करीब 7 महीने पहले हुई थी। मैंने कुछ महीनों पहले ही अपनी कॉलेज को कंप्लीट किया था और साउथ इंडिया के एक बड़े शहर में मैं अपने मम्मी पापा के साथ अकेला रह रहा था। उस दिन मेरे मम्मी पापा को जाना पड़ता है क्योंकि उनके दोस्त की एनिवर्सरी थी और पूरे घर में मुझे अकेला रहना पड़ता है। अकेले रहने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने रात को एक हॉरर मूवी देखी थी जिसकी वजह से मैं अभी तक डरा हुआ हूँ। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मुझे नहाते समय लाउड म्यूजिक प्ले करने की आदत है। लेकिन कम बखत उस दिन मेरा फोन बिल्कुल डेड था, तो मैंने टीवी में लाउड म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया। बाथरूम में शॉवर लेने से पहले मैंने लाइट का स्विच ऑन कर दिया था जो कि बाहर की ओर पड़ता है। मैं एंजॉय करते करते नहा रहा था और लाउड म्यूजिक का लुत्फ उठा रहा था, लेकिन अचानक से किसी ने लाइट का स्विच बंद कर दिया। मैंने पहले तो इसे पावर कट प्रॉब्लम समझ के इग्नोर किया, लेकिन अगर ये पावर कट प्रॉब्लम थी तो टीवी में अभी तक म्यूजिक कैसे प्ले हो रहा है। एक बात सोच के मेरे पेट के अंदर डर के मारे जलन पैदा होने लगी, क्योंकि बल्ब के फ्यूज होने का भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ ने नया बल्ब चेंज किया था। तो क्या इसका मतलब स्विच को किसी ने बाहर से बंद कर दिया? मैंने शॉवर को बंद किया और टॉवल को अपने चारों ओर लपेट लिया और जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था, बाहर से ठक से आवाज आती है और बाथरूम के अंदर फिर से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। इस पॉइंट पर आकर मैं डर से कांपने लगा था, लेकिन फिर मैंने दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोला, मम्मी पापा क्या आप वापस आ गए हैं? लेकिन वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे एक और झटका तब लगता है जब मुझे नीचे किचन की ओर से सुनाई देता है कि किसी ने जोर से प्लेट को फेंका है। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और साहस दिलाया कि मुझे जाकर नीचे देखना होगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। मैंने लाउड म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी कम की और मैं धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ प्लेट्स नीचे गिरी हुई हैं और वो चकनाचूर हो गई है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मेरे माइंड में भर भर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन एक थॉट जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था वो था कि ये सब कोई एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने कुछ मिनट वहीं बिताए और आसपास देखा कि कोई है या नहीं, और फिर मैंने छान मारना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ तक कि अलमीरा में भी चेक किया और ये भी चेक किया कि मेरा बैक डोर लॉक है या नहीं। मैं अपने आप को रिलैक्स कर ही रहा था कि मेरी फटके 64 हो जाती है जब मुझे सुनाई देता है कोई भारी कदमों से लगातार नीचे की ओर आ रहा है। मैंने आओ देखा न ताओ दरवाजा खोला और लगातार मैं भागने लगा। मैंने ये भी चिंता नहीं करी कि मैं सिर्फ एक टॉवल के अंदर हूँ। मैं भाग कर गया और अपने पापा के गैराज के दरवाजे के पास से सट कर बैठ गया। मेरे करीब 1 घंटे के इंतजार करने के बाद मेरे मम्मी पापा वापस लौट आते हैं। उनके आते मैंने उन्हें सब बताया जो मेरे साथ हुआ, लेकिन एज यूजुअल उन्हें लग रहा है कि मैं कोई प्रैंक कर रहा था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अंदर घुसा और मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि कोई हम पर हमला कर देगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी मेरी माँ मुझ पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ये बैक डोर खुला क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही मेरी रूह फिर से ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने कुछ समय पहले ही से चेक किया था कि वो डोर लॉक है या नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैं उसका वेट करता कि वो कौन है तो क्या होता, और जहां तक मुझे लगता है मेरे साथ बहुत बुरा होता। यो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरी। बाय द वे, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे आप कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊंगा और आपको अच्छी स्टोरी देता रहूंगा। वीडियो को छोड़कर मत भागो, जाते जाते लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और यार सब्सक्राइब तो याद से कर देना। इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा और नई नई स्टोरी ला पाऊंगा यार। तो मैं बोलता हूँ तो लोगों से अगली स्टोरी में, अगली वीडियो में, अगली कहानी में, जो भी है, बाय बाय।